आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं शादी की रात को लेकर अपनी आंखों में हजार सपने सजाए थे। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे शौहर को किसी ने जहर दे दिया और मेरा शौहर मर गया। लेकिन इसका सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और मुझे कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया। मैं बहुत ही हसीन थी, मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान भर में थे, लेकिन इस जेल में भी मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। ऐसी जिल्लत मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और जब मैं इस जेल से बाहर निकली तो मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं अपनाया। यूं मैं सड़क पर भटक रही थी और मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अब मैं एक जगह बैठकर ज़ारो खतार रो रही थी कि जब एक फकीर मेरे करीब आकर बोला, मुझसे निकाह कर लो। मैं इसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई थी। अब मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए मैंने फकीर के साथ निकाह कर लिया और आज फकीर के साथ मेरी शादी की पहली रात थी। लेकिन जैसे ही फकीर मेरे करीब आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उर्दू लिबास में दुल्हन बनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैं होश से बेगाना थी। मुझे तो कोई होश ही नहीं था कि मुझे गाड़ी की तरफ कौन लेकर जा रहा है। माजी का एक एक लम्हा, एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं तो पहले से ही जिंदगी में बहुत दुखी थी और आप मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी जीना आसान होने लगी है, लेकिन मेरा दिल खाली खाली महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी मेरे दिल में। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जबकि तो अभी भी मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। आज मेरा निकाह का दिन था। वो तो मेरा निकाह एक फकीर से होने जा रहा था। इस निकाह की पेशकश फकीर ने ही की थी मुझसे। इस फकीर को मैं जानती तक न थी। अलबत्ता मैंने इसे एक से दो बार अपने घर के आसपास देखा था। जेल से जब निकली तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और मेरा सर भारी भारी सा लग रहा था, जैसे अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। और मेरी ऐसी हालत थी तो इस फकीर ने मुझे ऐसी हालत में अपने निकाह की पेशकश की तो मैंने इस निकाह के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था, बस इसे निकाह के लिए हाँ कह दिया। अब मेरा दिल तो लरजने लगा था। अगर ये फकीर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा तो मैं क्या करूंगी। मेरा फकीर के साथ निकाह करने का फैसला गलत साबित हो गया तो मैं क्या करूंगी। घर वाले ने तो मुझे वैसे ही अपनाने से इनकार कर दिया है। इनके लिए मैं अपने शौहर की खातिला थी और अपनी मिद्दत पूरी करने के बाद कत्ल साबित ना होने की वजह से जेल के बाहर तो आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे जिंदगी जीना मुश्किल लग रहा था। मेरी जिंदगी जैसे कांटों पर चलने जैसी हो गई थी। मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी हंसती बसती जिंदगी में यह दिन भी आएगा जब मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अंधेरी जेल में बंद हो जाऊंगी और इसे निकलने का रास्ता ना होगा। गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगकर मैं इस जेल से तो निकल गई थी, लेकिन लोगों ने मुझे अपनी बातों से कैद कर रखा था। मैं तो अब जिंदगी ही जीना नहीं चाहती थी। मैं तो मर जाना चाहती थी। मैं तो मौत की दुआएं मांगती थी, लेकिन मौत भी मुझे आके नहीं दे रही थी। ऐसे में एक फकीर ही था जो मुझे अपनाने के लिए शादी की पेशकश कर दी थी। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं था, इसी वजह से मैं फौरन निकाह के लिए हाँ कह दिया था और आज इससे मेरा निकाह हो गया था। लेकिन मेरा दिल काफी ज्यादा घबरा रहा था, डर खौफ से समा हुआ था। इस फकीर ने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मैं हैरान रह गई। भला फकीर के पास गाड़ी कहाँ से आ गई। ये तो फकीर था, फिर कैसे इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो सकती है। और जहाँ पर ये गाड़ी जा रही थी वहाँ का इलाका मेरा जाना पहचाना सा था। मैं अपने ज़हन पर बहुत जोर देने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद जेल रह रहकर मेरी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी थी। मैं इस परेशानी से खुद को आजाद करने की कोशिश की और अपना सर झटक कर गाड़ी के सीट से अपना सर टिका दिया। अब ये सब सोचकर कुछ फायदा नहीं है। जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया था। अब मेरे लिए ये फकीर भी बेहतर हुआ तो ठीक, वरना जिस तरह मैंने जिंदगी के दूसरे दुख सह लिए हैं वैसे ही ये दुख भी सह लूंगी। अनजान रास्तों पर गाड़ी चलती रही और एक झटके से गाड़ी एक बड़े घर के सामने जा रुकी तो मैं इस घर को भी देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने फौरन से गाड़ी से उतरा। मेरा शौहर तो मेरे साथ नहीं था। उन्होंने मुझे ये कहकर गए थे कि मैं तुम्हें घर में मिलूंगा, तुम बस दुल्हन की तरह तैयार होकर आ जाना। और मैंने तो इनसे कोई सवाल तक नहीं पूछा था और जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी।
मैं टुकुर टुकुर इस घर में रखी गई तमाम चीजों को बहुत गौर से देख रही थी। जो चीजें मुझे चीख चीख कर कह रही थी कि वो कितनी महंगी हैं, हर चीज इसकी जगहों पर तहमील से रखी गई थी। इस बड़े घर और इतनी महंगी चीजों को देखकर मेरा दिल दहल उठा था। मैंने सोचा कहीं इस फकीर ने मुझे किसी अमीरजादे को बेच तो नहीं दिया। मैं कैसे इस फकीर की बातों में इतनी बेवकूफ बन गई। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और कभी भी दोबारा पलट कर ना आऊं। मैं वैसे तो अपनी जिंदगी में कई से धोखे खा चुकी थी और अपनों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी करीबी अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं हिम्मत करके कदम बढ़ा गई। यहाँ तक कि यहाँ पर एक मुलाजिमा ने आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे तक पहुँचाया था। ये घर मुझे जाना पहचाना लग रहा था। मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं इस घर में पहले भी आ चुकी हूँ, या फिर शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मैं यही सोफे पर बैठकर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। अब मेरा दिल तो चीख चीख कर मुझे यहाँ से भाग जाने को कह रहा था। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर निकलती, किसी खटके की मुझे आवाज सुनाई दी। बस समझ गई थी कि शायद मेरा शौहर ही अंदर दाखिल हो रहा है, और जैसे ही मेरी नजर शौहर पर पड़ी तो मैं अपनी जगह ही पत्थर की हो गई थी। मेरे सामने जो इंसान था वो बिल्कुल भी फकीर नहीं लग रहा था। मैं तो ये देखकर दंग रह गई। फिर मेरा निकाह किससे हुआ है? फिर मैं अपने ज़हन को जोर देकर याद करने की कोशिश कर रही थी और अपने शौहर का नाम याद कर रही थी। मैं जिंदगी से इतनी बेजार हो गई थी कि निकाह के वक्त अपने शौहर का नाम तक सही से नहीं सुना। मैं तो सिर्फ एक सहारे की तलाश में थी और बस मुझे वो सहारा चाहिए। महल में रखे या फिर झोंपड़ी में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं एकदम से अपनी जगह खड़ी हो गई। मेरे सामने मौजूद आदमी का चेहरा बड़े गौर से देखने लगी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे शौहर कहाँ हैं? इन्हें बुलाओ। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये बात मैंने चिल्लाकर कहा था। पहले तो मेरे शौहर की आंखों में हैरत उभरी और फिर इसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और फिर हंसते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई हो, या मैं इस दिन पहचानने में नहीं आ रहा था? मेरे शौहर की इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान मेरे ऊपर आ गिरे हों और मैं किसी के काबिल ही नहीं हूँ। मैं आंसू भरे आंखें उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे साथ हरगिज भी नहीं रहना चाहती। तुम ही मेरी खुशियों के कातिल हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जो मैं अपने ख्वाब में भी ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी, और मेरा सब कुछ छीन गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं फिर से कैसे अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल कर सकती हूँ? मैं वही जमीन पर बैठी ज़ारो खता रो रही थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरा खड़ा होना दो भर हो रहा था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरा सर जोरों से चकरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन एकदम से कम होती चली गई। मैंने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा और फिर आखिरी मंजर धुंधलाती हुई नजरों से देखा था। वो मेरी तरफ शौहर का बढ़ना था जिसे मैं अपना शौहर नहीं मान सकती थी। इसके बाद मेरी आंखों में अंधेरी छा गई और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मेरा नाम कुलसुम है और ये मेरी जिंदगी की हकीकत है जिसे मैं आज तक अपनी नजर चुराती आई हूँ। लेकिन अब मैं इस सब से थक चुकी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला था। घर में तो दौलत की रेल फैल थी और मुझे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था, इसलिए मैंने कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था। और मेरी दोनों बहनों की शादी मैट्रिक के खत्म होते ही कर दी गई थी और मेरा इकलौता भाई भी था जो अम्मी अब्बू का बड़ा ही लाडला था। फिर इसके बाद ही मैं पैदा हुई थी, इसलिए मुझे भी इसके बराबर वाला ही प्यार मिला था। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल शहजादियों वाली हसीन थी। अब्बू की तो मैं बड़ी लाडली थी, इसलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी।
मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी ही उलट कर रह जाएगी, जिसके बाद मैं अपने आप को महफूज तस्वर नहीं कर सकूंगी और मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रह जाएगी। कॉलेज में मैंने कदम रखा था कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। अम्मी अब्बू को वैसे भी मेरी शादी की फिक्र लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों की जल्दी शादी कर दी थी और इस वजह से इन्हें लगता था कि मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। पर मैं पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। मेरा मकसद था कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से पढ़ा सकूं। मेरे नज़दीक जो कमियां स्कूल लाइफ में मेरे अंदर रह गई थी, वो टीचर्स की अदम तवज्जो की बदौलत थी। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी टीचर बनूं जो बच्चों को इंतहाई प्यार मोहब्बत से इनकी नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाए, ताकि वो पढ़ाई में बेहतर तरीके से दिलचस्पी ले सके। मैंने अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद साहब से भी किया था और वो मेरा साथ देने के लिए भी तैयार थे। पर हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी फिक्र लगी रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। यहाँ ये बात बताती चलो कि अब्बू के दोनों बड़े भाई थे, जिन्हें मैं ताया जान और चिच्चा जान कहा करती थी। सबसे बड़े भाई को मैं ताया जान और इनसे छोटे को मैं चिच्चा जान कहा करती थी। ताया जान ने शुरू से ही अब्बू के कान में ये बात डाल दी थी कि मेरे सफीर के लिए तो कुलसुम ही ठीक रहेगी, जबकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात न थी। मैंने अपने वालिद साहब को साफ और वाज़ा तौर पर बता दिया था कि मैं सफीर से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती। वो मुझसे उम्र में भी कई गुना बड़ा है, यानी तकरीबन हमारे दरमियान 5-6 साल का फर्क तो लाजमी था। जबकि चिच्चा जान ने भी अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि कुलसुम को हमारी बहू बना दे और इस वजह से इन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात थे। मैंने अम्मी अब्बू को साफ और वाज़ा तौर पर बता दिया था कि मैं रिश्तेदारों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर आप किसी एक को भी हाँ कहेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा और मैं इस तरह की फसादात वाली शादी हरगिज़ नहीं कर सकती थी। अब्बू मेरी सोच के कायल हो गए थे, लेकिन अम्मी को चूंकि चची जान से काफी हद तक दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बिला आखिर मेरे कजिन वसीम के लिए मना लिया था। मेरी मंगनी की खबर आम हो चुकी थी, जबकि अभी मैंने खुद फैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अम्मी को टालने के लिए वसीम का कहा था और अब्बू अम्मी ने मेरे इस टालने को ही मेरी हाँ समझकर तमाम खानदान में ये बात फैला दी थी कि कुलसुम ने वसीम के लिए हाँ कर दी थी और सफीर के लिए मना कर दिया है। ताया जान को इस बात के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ था और उन्होंने कुछ कहने के बजाय चुप ओढ़ ली थी। अब्बू को भी अफसोस हुआ था। इन्हें अम्मी की जल्दबाजी पर गुस्सा आया था। इस बात का उन्होंने सदमा ले लिया था कि इनका बड़ा भाई इनसे नाराज है। वो अम्मी से कहा करते कि बेटी को ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहिए जहां पहले से ही बातों पर मजीद इख्तिलाफात बढ़ जाएं। पर अम्मी को दामाद के रूप में वसीम के अलावा और कोई भाता ही नहीं था। वसीम अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और इकलौता था जो अच्छी खासी जॉब करता था। महीने के तकरीबन 60,000 तो आराम से कमा लेता था। इस पर घर के कोई ज्यादा अखराजात भी नहीं थे। मेरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरने वाली थी। इख्तिलाफात बढ़ने लगे तो मैंने अम्मी से कहा कि जल्द मेरी शादी का ऐलान कर दे ताकि तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अम्मी ने मंगने का तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था, इसलिए अब दोबारा तोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। अपने जात को यूं मौजू बनते देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दह था। इसलिए मैंने अम्मी से कह दिया कि आप वसीम और मेरी शादी की तारीख तय कर दें। मैंने खुद अपने मुंह से यह बात कही थी। मैं बहुत तकलीफ में थी क्योंकि हर जबान से ये बात आम थी कि वसीम और कुलसुम का कोई न कोई चक्कर तो जरूर था जो इसने सफीर को ठुकरा दिया। जबकि सच बात तो ये थी कि ना मैं वसीम से शादी करना चाहती थी और ना ही मैं सफीर के लिए हाँ कर रही थी। पर अम्मी की जिद ने मुझे ये दिन दिखाया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई। अब्बू ने चहचहाती हुई बुलबुल की खामोशी को अच्छी तरह महसूस कर लिया था। यहाँ ये बात बताते चलूं कि मुझसे पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और भाई की बीवी सफीर की छोटी बहन थी। इस वजह से भी हमारे घर में इख्तिलाफात बढ़ गए थे। पर भाभी ने खुले दिल से कबूल कर लिया था कि जो इसकी मर्जी होगी वही मेरी माजी होगी। कुलसुम पर किसी तौर पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबकि कुलसुम के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था
कि इसकी वालिदा वसीम से इसका रिश्ता तय कर आई है। अब मेरे पास शादी के अलावा और कोई चारा न था, इसलिए मैंने फसादत से बचने के लिए अम्मी को वाज़ा तौर पर पैगाम दे दिया कि अब मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें। अम्मी ने ऐसा ही किया और पूरे खानदान में यह बात मशहूर हो गई कि जल्द कुलसुम और वसीम की शादी होने वाली है। मुझे अपने ख्वाबों के टूटने का बेहद अफसोस था। वसीम मुझसे मोहब्बत करता था। इस बात का अंदाजा मुझे मेरी मायों वाले दिन ही हुआ, जब वो छुपके से मुझसे मिलने आया और मैं अपने कमरे में मायों की दुल्हन बनी उदास बैठी अपने खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी, जो माँ बाप के घर में इंतहाई शानदार गुजर रहे थे, जहाँ कोई फिक्र और परेशानी ना होती थी। और अब मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी और को अपनी जिंदगी के हर किस्म के हुकूक का मालिक बना देना इतना आसान न था जितना कहना आसान था। मैं रो पड़ी थी और अपने कमरे में बैठी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे दिल को खुशी महसूस होगी। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला था और वसीम को अपने सामने खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी नजरें शर्म से झुक गई। वसीम मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें देखने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो गई हैं, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे यह सब कुछ गवारा है। तुम उदास मत होना, तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हारे साथ है। इसकी इस तरह की यकीन दहानी ने मेरे अंदर जैसे खुशी की कली खिला दी थी और मैं खुशी से झूम उठी थी। वो चंद घंटे वहां बैठा मुझसे बातें करता रहा। इस दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि वो वाकई में हीरे भरे जैसा शख्स है, जिसे खोकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। इस दिन पहली बार मुझे अपनी वालिदा पर बहुत प्यार आया, जिन्होंने मेरे लिए वाकई में हीरा चुना था और मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां देने की भरपूर कोशिश की थी। 2 दिन गुजर चुके थे, मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से वसीम का नाम लिखवाया था। अब्बू ने मुझे पहली बार मुस्कुराते देखा तो इनके दिल में भी जैसे ठंडक पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी शादी के बाद कोई मसला हो तो हमसे कभी ना छुपाना, बल्कि हमें इसी वक्त बता देना। हम तुम्हारे मसला हल करने के लिए हमेशा पेश रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा कोई मसला पेश ना आए और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। अब्बू ने मुझे दुआ भी दी थी और नसीहत भी की थी। बिला आखिर वो दिन आ पहुंचा जब मैं दुल्हन बनकर वसीम के घर हमेशा हमेशा के लिए तशरीफ ले जाने वाली थी। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद ब्राइडल रूम में बैठी अपने बारात का आने का इंतजार करने लगी। वहां बैठ बैठकर मेरी कमर दर्द हो चुकी थी, लेकिन खुशी इस कदर ज्यादा थी कि दर्द का एहसास जाता रहा। इसी दौरान बच्चों की चीखने की चिल्लाने की आवाज आई और फिर पटाखों की आवाज आई। तब मैं समझ गई कि बारात आ चुकी है। ढोल की थाप में बारात का इस्तकबाल किया जाने लगा। ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर के तमाम मंजर दिखाई दे रहे थे। मैंने वसीम के चेहरे पर पहली बार इतनी ज्यादा खुशी देखी थी। वो बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने ये हैरत अंगेज मंजर देखा था। अपने मुंह पर दुपट्टे ओढ़े एक लड़की आगे बढ़ी थी और इसने मेरे शौहर को दूध का गिलास दूध पिलाई के लिए पेश किया था। उन्होंने बारात के साथ रकम से करते हुए बातों ही बातों में वो दूध का पूरा गिलास पीकर इसी लड़की को वापस किया और वो लड़की हॉल में आने के बजाय कहीं तो मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने अपनी खुशियों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही लड़की मेरी खुशियों की खातिर होगी। मेरे शौहर अचानक रक्स से करते करते रुक गए। इन्हें गर्मी से महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। इनकी तबीयत खराब होने लगी थी। इन्हें हाल में लाया गया, मेरे सामने पंखे में बिठाया गया। तबीयत बेहाल हुई तो फौरन से निकाह कर दिया गया और रुखसती का शोर मच उठा। तभी अम्मी दूध लेकर आई तो वो हैरान हुआ, आंटी ये दूध तो मुझे पहले भी किसी ने दिया था, क्या आपने नहीं भिजवाया था? अम्मी ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैंने नहीं भिजवाया था, ये तुम्हारी जोजा ने भिजवाया होगा। क्या पता इसे बहुत शौक हो अपने शौहर का इस तरह इस्तकबाल करने का। मेरी एक कजीन ने झटका छोड़ा तो मैं खौफजदा निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। वो मंजर इस वक्त भी मुझे अजीब लगा था और अब दोबारा से यूं इस बात का तस्करा ना। मेरी छोटी हंस
मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगी तो मैं हैरान रह गई, दिल घबराने लगा। मेरे शौहर की तबीयत की पेश नज़र शादी के तमाम रसूमात को कैंसिल करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर जैसे ही कमरे में कदम रखकर मेरे पास आए तो इन्हें खून की एक बहुत बड़ी उल्टी हुई और मैं अपनी जगह साकित रह गई। इन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। वो मेरी तरफ देख भी ना सके, ना मुस्कुरा सके और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं फटी फटी निगाहों से यह मंजर देखती रही और फिर इसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें वही पलंग पर लिटाया, अपने खून आलूद हाथों को देखा। मेरा पूरा उर्र से लिबास खून आलूद हो चुका था। मैं भागकर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ मेरे बेटे को, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भागकर वहां आए और फिर दूसरे ही लम्हे चच्ची जान ने मुड़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। नामुराद तेरे आने से मेरा बेटा चला गया, जरूर तेरी कारस्तानी होगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तू सफीर से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू दायन है, खातिला है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। चच्ची जान सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से रो रही थी और मैं हैरानी से यह मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे सुन सा हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज से अपनी गवाही देना चाही। मैं बेगुनाह थी। मैं तो वसीम से मोहब्बत करने लगी थी। भला मैं इसे क्यों कत्ल करती? चचा जान ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। अगर तुझे मेरा परिटा पसंद नहीं था तो इसी वक्त मना कर देती। सफीर के लिए तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने इसी वक्त पुलिस को फोन करके बुला लिया था और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपनी सफाइयां देती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और यूं सबने मुझे कातिल करार दे दिया। मैं जेल में आ चुकी थी, दुल्हन के लिबास में जेल में मौजूद थी। किसी ने मुझे लिबास तब्दील करने का वक्त भी ना दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मेरे घर वालों ने भी मुझसे आंखें फेर ली, क्योंकि इन्हें भी लगता था कि शायद मैंने ये कदम उठाया है। मैंने रो रो कर इनके सामने हाथ जोड़े, इन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन सबने आंखें फेर ली थी। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त न कर सके थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अम्मी बेवा हो चुकी थी। भाई ने भी मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया था। ऐसे में मेरा घर ना तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था, मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात ही बेवा हो चुकी थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा था। चच्ची जान को सिर्फ अपना दर्द अजीज था। इनका जवान बेटा गया था। मुझे मालूम है कि यह दर्द बहुत बुरा होता है। जवान मौत इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे भी तो दुख पहुंचा था। मेरा भी तो शौहर दुनिया से रुखसत हुआ था। लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी और मुझे जेल तक में बंद करवा दिया। इनके नजदीक इन सब के पीछे मैं और सफीर मिले हुए थे। मुझे शादी में सफीर कहीं नजर नहीं आया था, ना इसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे हैरत हुई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं वही जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतजार करती रही कि कब मैं बेगुनाह साबित होंगी और कब अल्लाह पाक मुझे यहाँ इस जेल के अंधेरी कोठरी से निकालेगा, जिंदगी यूं रुख बदल लेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने रोकर हर रोज रात को अल्लाह से यही दुआ करती कि या अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहाँ से छूट कर निकल जाऊं। ना जाने किसकी बदवा लग गई थी मुझे, शायद सफीर की बदवा लग गई थी मुझे। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मेरे शौहर का कातिल कौन था, पर हैरत अंगेज तौर पर यह बात हुई कि मुझे जेल में खत मिलना शुरू हो गई थी, जिसमें इस बात का इतराफ किया जाता था कि मैंने तुम्हारे शौहर को मारा है, मुझे माफ कर देना। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर इससे कई ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल के सलाखों के पीछे हो। लिखने वाला इसमें अपनी जिन जाहिर ना करता था, बस ऐसी बातें लिखी होती जिससे गुमान होता कि शायद ये लड़के का भी खत हो सकता है और लड़की का भी। मैंने अदालत में सबूत के तौर पर वो खत जमा करवाने की कोशिश की थी,
लेकिन जेल में शायद तमाम लोग रिश्वत खाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा खत आला अदालत तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब तो जेल में वो खत मिलना भी बंद हो चुके थे। मैं तकरीबन 2 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही थी। जेलर एक इंतहाई बदकिरदार शख्स था। वहां मौजूद जेल की हर औरत को इसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी बारी में जल्द आने वाली है और वो मुझे पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। अफसोस इस वक्त हुआ जब रात के आखिरी पहर मैंने जेलर को अपनी अंधेरी कोठरी में पाया था और फिर इसके बाद इसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया था। मैं चिल्लाई थी, चीखी थी, पर वहां मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। इसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। महज 25 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी के इंतहाई बुरे दिनों का सामना कर लिया था। इस दिन मैं शिद्दत से रोई थी और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मेरे सब्र की हद मुकम्मिल हो चुकी है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मेरे सब्र का जाम छलक गया है। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रहना चाहती। या अल्लाह, तू कोई रास्ता निकाल। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से बाइज्जत बरी कर दे। सुबह होते ही मैंने जोर जोर से रोना शुरू किया तो जिस जेलर की ड्यूटी खत्म हुई थी, इसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी न बचा था। वाहिद इज्जत थी जो मैं खो चुकी थी। इसलिए मैंने इसकी किसी बात को खातिर में लाए बगैर जोर जोर से वहां मौजूद तमाम लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि इस शख्स ने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मुझे लूट लिया है। मैं इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ। खुशकिस्मती यह थी कि वहां मौजूद कांस्टेबल रहम दिल था और इसने मेरी बात आला हिकाम तक पहुंचा दी थी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज सिर्फ जेल के हुदूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी बाज गजिश दूर दूर तक सुनाई दी गई है। मैं रो पड़ी थी। यह खबर टेलीविजन पर एक पट्टी की सूरत में चल पड़ी थी कि जेल में मौजूद मुलजिमा की इज्जत जेलर ने लूट ली है। मुझे बाकायदा तौर पर वहां कमरे में बुलाकर यह खबर सुनाई गई थी। मैंने अपने सर झुका लिया था। यही सच था। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इज्जत तो चली गई थी। अब अगर ये इज्जत दोबारा उछली जाती तो इसमें क्या ही बुरा था। मैं किसी हाल में भी इस जेलर को नहीं छोड़ सकती थी जिसने मुझसे पहले भी ना जाने कितनी औरतों के साथ गलत सुलूक किया था। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मीडिया के लोग आकर मुझसे बयान ले रहे थे। जब मैंने हाथ जोड़कर वहां लोगों से कहा था कि मेरे केस में दोबारा से नजरसानी की जाए, मैंने अपने शौहर को नहीं मारा, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे मीडिया में फैल गई। पहले नए सिरे से मेरे केस को देखा जाने लगा। मेरी शादी की वीडियो को देखा गया जिसमें वाज़ा तौर पर पता चल गया कि मेरे शौहर को जहर देकर मारा गया था और वो औरत जो मुंह पर दुपट्टा बांधकर मेरे शौहर को दूध का गिलास दे गई, दरअसल इस दूध में ही जहर मौजूद था। मैं बाइज्जत बरी हो गई थी, लेकिन जो खबर इस खबर से पहले चल चुकी थी कि जेलर ने मेरी इज्जत लूट ली है, मेरे घर वालों ने मुझसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। अम्मी भाई के रहमो करम पर थी, कैसे मुझे अपने घर में कबूल करती। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है। लोग मुझसे माफी मांगेंगे, मुझसे हमदर्दी करेंगे और मुझे एक बार फिर से अपने घर में पनाह मिल जाएगी। लेकिन मैं बेहद गलत थी। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ इसके बरअक्स हुआ था। चाची ने मुझसे माफी तो किया ही मांगी थी। उन्होंने तो अभी तक मुझे ही खातिर करार दिया था। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे तुम बाइज्जत बरी हो चुकी हो, तुम्हारा केस खुल चुका है, लेकिन हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम इसकी जिंदगी में आई हो, तुम ही ने इसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। हम तुम्हें क़यामत तक माफ नहीं करेंगे। मैं रो पड़ी थी। अब मैं इनके सामने कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी कि हर वजाहत बेकार हो चुकी थी। जिसे ना समझना था वो समझकर भी ना समझ रही थी। इसमें मैं भला क्या ही कर सकती थी। मैं इंतहाई लुटे पुटे अंदाज में अपने घर की तरफ गई तो अम्मी ने मुझे साफ और वाज़ा तौर पर बता दिया कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर तुम बाइज्जत बरी होकर आ जाती तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेते, लेकिन तुम्हारी इज्जत लूटे जाने की हर तरफ चर्चे मौजूद हैं। हम तुम्हें दोबारा कबूल नहीं कर सकते। हम ऐसी लड़की को कैसे दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें जिसकी इज्जत की लुट जाने की खबर चारों जहां फैल चुकी है। ऐसे में तुम खुद ही बता, हम कैसे तुम्हें अपने घर में रखें। हर कोई हमें यही बातें सुनाएगा कि तुम्हारी बेटी तो वही है ना जिसकी इज्जत जेलर ने लूट ली थी। यह कहकर अम्मी रो पड़ी थी और मैं समझ गई थी कि अम्मी के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि भाई के अल्फाज हैं जो अम्मी ने असबर किए हैं।
वरना मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं और मुझे यूं नहीं छोड़ सकती। लेकिन अम्मी को भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके थे और मैंने इन्हें इस बात के लिए माफ़ी कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ूंगी और ये फैसला कर लूंगी कि मुझे अब इन तमाम लोगों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से चलानी पड़ेगी। पर इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी। तालीम भी मैंने कुछ खास हासिल नहीं की थी क्योंकि शादी का शोर मच उठा था। पर अब मैं क्या करती। इसी कश्मकश में वहाँ सड़क पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरे बराबर एक फकीर आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार फिर से मैं अपनी इज्जत खोने वाली हूँ। मैंने फकीर से दूर जाना मुनासिब समझा तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे कहा, कुलसुम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस करब से गुजर रही हो। जिस करब से तुम गुजर रही हो, मैं तुम्हारे इस दर्द को खत्म करना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? फकीर की जबानी ये अल्फाज सुनकर मैं फतार की हो गई। इस वक्त मुझे कुछ समझ न आया मैं किस सहारे की तलाश में थी। मुझे छत की जरूरत थी। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरस रही थी। जेल से छूटे 2 दिन हो चुके थे और मैंने ढंग का खाना भी ना खाया था। फकीर ने मुझे खाना दिया था। मैंने वो खाना हलक में आंसुओं के गोले के दरमियान उतारा था और तब मैंने इस फकीर को देखकर फौरन से हाँ करती थी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी यह बात सुनकर इस फकीर ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा था। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें अपने साथ भी आकर अपने घर ले जाऊंगा। फिलहाल तुम इस झोंपड़ी में गुजारा करो। वो मुझे एक झोंपड़ी में ले आया था। कल तुम्हें शादी का जोड़ा भी दे दिया जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? तुम एक बार फिर से सोच लो। फकीर की मैली कुचेली दाढ़ी और इसका मैला बदन देखकर मुझे लगा था कि मैंने गलत फैसला किया है, पर फिर अपने सर पर खुले आसमान को कब तक मौजूद रहने देती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस फकीर से शादी करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी सीढ़ी की तलाश थी। अगर वो गरीब था तो गरीब ही सही, मैं इसके साथ भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारने के बाद अपनी जिंदगी में मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी और जिंदगी इस कदर बदतरीन हो जाएगी। जेल से जान छूटी थी, इस बात के लिए ही मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था। अब आगे की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मैंने खुद को खुद ही तसल्ली दी थी। मुझे सुबह ही सुबह एक औरत के हाथों शादी का जोड़ा भिजवा दिया गया था। शादी का जोड़ा देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। ऐसा खूबसूरत जोड़ा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इतना प्यारा जोड़ा मैं पहनूंगी, ऐसा जोड़ा तो मैंने वसीम और अपनी शादी के मौके पर भी नहीं पहना था। मैंने लिबास ज़ेब तन किया तो ये गाड़ी मुझे लेने के लिए आ गई। मैं हैरान थी कि फकीर है, वो इसके पास गाड़ी कहाँ से आई। पर अपने जहन को तमाम सोचों से आज़ाद करके मैं सबसे पहले इस गाड़ी में पार्लर तैयार होने के लिए चली गई थी। वहाँ पर मुझे खूबसूरती से तैयार किया गया था और फिर गाड़ी एक अजनबी जगह ले जाएगी जहाँ मुझसे एजाब कबूल के लिए इजाज़त तलब की गई। मैंने अपने शौहर को निकाह में कबूल कर लिया और अपनी ज़िंदगी के इसके नाम कर दी, ये जाने बगैर कि वो कौन है, कैसा है। जिंदगी इतनी तलख हो चुकी थी कि मैंने इस बात की ज़रूरत ही महसूस न की। मुझे बस एक सहारे की ज़रूरत थी। इसके लिए मैंने इस फकीर की पेशकश कबूल कर ली थी। लेकिन ये देखकर हैरान रह गई थी कि गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुक गई थी। मेरे शौहर ने मुझे यही कहा था कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें कबूल कर चुका हूँ। और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी थी। हैरत अंगेज तौर पर मैंने इन्हें दुल्हा बनने हुए नहीं देखा था। अगर देख लेती तो शायद मैं इन्हें कभी अपने शौहर के रूप में कबूल न करती। मैं जैसे ही कमरे में पहुंचाई गई तो थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला था और मेरे सामने मेरे शौहर की हैसियत से सफीर खड़ा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सफीर से पूछा। सफीर ने फंसते हुए मेरी तरफ देखा। तुम्हारा शौहर हूँ तो मैं ही तुम्हारे कमरे में आऊंगा ना? ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सफीर ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया था। मैं इसकी बाहों में मचलने लगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरी जान हलक को आ गई थी। मैं बेहोश हो चुकी थी।
अगले दिन जब होश आया तो सफीर मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। मैं मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ, मैंने ही वसीम को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा का करना यह हुआ कि मैंने जिस किराए के कातिल को खरीदा था, मैंने इसे फोन करके मना कर दिया था। इसने मेरी बात मान ली थी। मेरे ऊपर से जमीर का एक बोझ हट चुका था। मेरा जमीर मुझे बार बार मिलामत कर रहा था। वो रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा, लेकिन फिर वो हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। जिस किराए के कातिल को मैंने वसीम को मारने के लिए खरीदा था, वो कोई और नहीं बल्कि वसीम की वो गर्लफ्रेंड थी जिसे वसीम छोड़कर चुका था। वो ये बात बर्दाश्त न कर सकी और इसने वसीम को मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जहर दे दिया था। कहीं ना कहीं मैं ही कसूरवार था। मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका था कि तुम अब वसीम की हो चुकी हो, लेकिन शायद इसने इस हकीकत को कबूल ना किया। वो मेरी पुरानी दोस्त रह चुकी थी और मैंने इसका इंतखाब भी इसलिए किया था। ये मुझे क्या पता था कि वो वसीम की नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि इसे मौत की घाट उतार देगी। फकीर बनकर तुम्हें शादी की पेशकश करने की मेरी यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी मुश्किलात आई मेरी वजह से आई। मैं अपने घर बार सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा ज़हनी तवाज़ुन जैसे अपनी जगह पर ना रहा था। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम जेल से रिहा होकर वापस आ रही हो, तब मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें इसी वक्त रास्ते में घेर कर शादी की पेशकश करूंगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल कर ली तो मैं तुम्हें जिंदगी में तमाम खुशियां दे दूंगा, और अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल ना की तो इस दिन मेरी जिंदगी का भी आखिरी दिन होगा। मैंने सुन होते दिमाग के साथ सफीर की जबानी ये कहानी सुनी थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। वो मेरे पास खड़ा मेरे आंसू पोंछ रहा था। अगर घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि वाकई मैं इसकी कातिला हूँ। तुम अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर से खत्म कर दो और वसीम की कातिलों को गिरफ्तार करवाओ, तभी मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। सफीर ने मुझसे वादा किया था और अगले ही दिन वो अपनी गवाही लेकर थाने पहुंच चुका था। थाने वालों में इसकी गवाही पर वसीम की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया था और यूं मेरी जिंदगी के वो इंतहाई मुश्किल दिन जो मैंने काटे थे, सफीर की सूरत खत्म हुए थे। अब मैं इसके साथ खुशो खुदम जिंदगी गुजार रही हूँ। माजी को भूलकर हमने वो शहर तक छोड़ दिया है जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, ताकि हम दोनों की जिंदगी में कोई मुश्किल दोबारा ना आए। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं इसकी तरबियत ऐसी करूंगी कि इसे जिंदगी में दोबारा सफीर और वसीम की तरह मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं इसे औरत की इज्जत करना सिखाऊंगी और इसे ये सिखाऊंगी कि औरत का एक बार मना करने का मतलब मना करना होता है। इस पर वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। सफीर भी मुझे देख देख कर जीते थे और मेरी दुनिया सफीर बन चुके थे। उन्होंने ही मेरी जिंदगी में मुश्किल खड़ी की थी। उन्होंने ही मेरी जिंदगी में दोबारा आसानी पैदा की थी। इस बात के लिए मैं इनकी जितनी शुक्रगुजार रहती कम था। हम दोनों ने तमाम इख्तलाफात और माजी के तमाम तलखियों को भुलाकर अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया था और अब हम दो बच्चों के वालिदैन बन चुके थे। हमने अपने बच्चों को हर किस्म की बेहतरीन तरबियत फराहम की थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।